मैं ये रिकॉर्डिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं आज रात के बाद यहाँ न रहूँ तो कम से कम मेरी आवाज़ बचे। लोग कहते हैं हॉस्टल में डर सिर्फ नए बच्चों को लगता है। मैं भी यही मानती थी। 4 साल पहले जब इस गर्ल्स हॉस्टल में आई थी तब मुझे बस नियमों से चिढ़ थी। लाइट्स ऑफ, अटेंडेंस, साइलेंस। डर नाम की चीज़ तब शुरू हुई जब नई वार्डन आई और उसके साथ कमरा 304 जिंदा हो गया। पहले हफ्ते सब सामान्य था। तीसरी मंजिल का कॉरिडोर लंबा और ठंडा रहता था, जैसे धूप वहां आना भूल जाती हो। कमरा 304 हमेशा बंद रहता। सीनियर्स कहते थे स्टोर रूम है, पर स्टोर रूम पर नंबर क्यों, और वो भी सिर्फ 304। मैंने ज़्यादा नहीं सोचा। उस सोमवार रात जब घड़ी ने 3:03 दिखाए, कॉरिडोर में अचानक दूर घंटी की आवाज़ आई। हॉस्टल की घंटी तो नीचे गेट पर थी। मैंने सोचा सपना होगा। अगली सुबह अटेंडेंस के समय वार्डन ने रजिस्टर खोला। नया रजिस्टर कवर पर चमकता हुआ। उसने नाम पढ़े। मेरा नाम आया, सबका आया। फिर उसने एक नाम और पढ़ा, धीमे स्वर में, जैसे खुद से, रीना 304। पूरा हॉल चुप। किसी ने हंसी में कहा, मैम 304 तो स्टोर है। वार्डन ने ऊपर देखा। उसकी आंखें पल भर के लिए खाली हो गईं। बोली, रजिस्टर में है। उस दिन से हर सोमवार 3:04 पर कॉरिडोर में कदमों की आहट सुनाई देती, न तेज न धीमी, गिनती की चाल। मैं अपने कमरे के दरवाजे की दरार से देखती। लाइट्स ऑफ होती फिर भी 304 के दरवाजे के नीचे हल्की पीली रोशनी दिखती, जैसे अंदर कोई पढ़ रहा हो। मैंने अपनी रूममेट से कहा। उसने हंसकर कहा, तू ज़्यादा हॉरर सुनती है। एक हफ्ते बाद सीनियर लड़की पायल ने हॉस्टल छोड़ दिया, बिना विदाई। बस बैग लेकर गई और फिर कभी नहीं आई। उसी सोमवार अटेंडेंस में उसका नाम काटा गया और उसी लाइन के नीचे उसी हैंडराइटिंग में एक नया नाम जुड़ा, पायल 304। मुझे याद है पेन की स्याही अभी गीली थी। मैंने वार्डन से बात करने की कोशिश की। उसने कहा, कुछ कमरे अपने आप भर जाते हैं। उसकी आवाज़ सपाट थी। मैंने पूछा, कौन रहती है 304 में? उसने जवाब नहीं दिया, बस रजिस्टर बंद कर दिया। उस शाम कॉरिडोर में हवा ठंडी थी। हवा सरसराती है और मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, लिस्ट लंबी हो रही है। मैंने पहली बार 304 का दरवाज़ा छुआ। लकड़ी पुरानी थी पर गर्म। अंदर से हल्की खटखट, जैसे कोई टेबल पर उंगलियां बबजा रहा हो। मेरा हाथ अपने आप पीछे खिंच गया। उसी पल नीचे से वार्डन की आवाज़ आई, रात के बाद मत रुकना। मैंने पूछा, कौन? उसने कहा, जो रुकती हैं। उस रात नींद नहीं आई। 3:04 पर दरवाज़ा चरमराया। मेरा नहीं, 304 का। कॉरिडोर की लाइट अपने आप जल गई। दरवाज़ा आधा खुला। अंदर अंधेरा नहीं था। दीवारों पर रजिस्टर के पन्ने चिपके थे, नाम, तारीखें, अटेंडेंस। बीच में एक बेड खाली, पर तकिए पर बाल थे, लंबे काले। मुझे लगा किसी ने पीछे से मेरा नाम लिया। मैं भागकर कमरे में आ गई। अगले दिन कॉलेज में खबर फैली, एक और लड़की गायब। उसकी रूममेट रोती रही। सोमवार आया, रजिस्टर खुला, नया नाम जुड़ा, 304। मुझे समझ आ गया, जो भी यहाँ से जाती है वो जाती नहीं, वो शिफ्ट होती है। मैंने पुरानी फाइलें ढूंढी। लाइब्रेरी के बेसमेंट में धूल भरे रजिस्टर मिले, सालों पुराने। हर साल वही पैटर्न। नई वार्डन आती, कुछ महीनों में 304 भरने लगता और फिर वार्डन बदल जाती, जैसे ड्यूटी पूरी हो गई हो। मैंने उस रात तय किया, 304 में घुसूंगी। 3:03 पर मैं बाहर थी, दिल तेज। 3:04 पर दरवाज़ा अपने आप खुला। अंदर कदम रखते ही तापमान गिर गया। कदमों की आहट अब मेरे पीछे नहीं, मेरे अंदर थी।
दीवारों पर चेहरे उभरते, सब लड़कियां, सब अलग अलग समय की, सबकी आंखें एक साथ मेरी तरफ। बीच में वही रजिस्टर रखा था, खुला, आखिरी लाइन खाली, पेन रखा था। मैंने पूछा, तुम क्या चाहती हो? आवाज़ें एक साथ आईं, अटेंडेंस। समझ में आया, जो यहाँ रहता है उसे याद रखा जाता है, जो भूल जाता है वो बाहर चला जाता है और फिर नाम जुड़ता है। मैंने पेन उठाया, मेरा हाथ कांप रहा था। अगर नाम लिखा तो मैं 304 की हो जाऊंगी, अगर नहीं लिखा तो शायद मैं अगली पायल बनूंगी। तभी पीछे से वार्डन की आवाज़ आई, हर जगह नियम होते हैं। मैंने पलट कर देखा, उसका चेहरा बदल रहा था, वही चेहरे, एक एक कर। मैंने पेन नीचे रख दिया और रजिस्टर बंद कर दिया। कमरे की रोशनी झपकी, दीवारों के चेहरे धुंधले पड़े, हवा सरसराती है और किसी ने गुस्से में कहा, सोमवार तक। मैं भागी, सुबह तक स्टेशन पर बैठी रही, कॉलेज छोड़ दिया, शहर बदल लिया। सोचा खत्म, पर आज सोमवार है। घड़ी 3:04 दिखा रही है। मेरे फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया, एक ईमेल, अटैचमेंट, स्कैन किया हुआ रजिस्टर, आखिरी पन्ना, खाली नहीं है, उस पर मेरा नाम है, कमरा 304। मैंने फ़ोन हाथ से गिरा दिया। स्क्रीन पर मेरा नाम था, मेरी हैंडराइटिंग में नहीं, फिर भी बिल्कुल वैसा जैसा मैं लिखती हूँ। नीचे तारीख आज की और समय 3:04 AM। कमरे में पंखा चल रहा था, फिर भी पसीना ठंडा था। हवा सरसराती है, लेकिन ये हवा नहीं थी, जैसे कोई सांस मेरे कान के पास से गुजरी हो। मैंने खुद से कहा, यह सिर्फ डर है, पुरानी यादों का असर। शहर बदला है, हॉस्टल पीछे छूट चुका है। पर तभी अलमारी के शीशे में कुछ अजीब दिखा। मेरा रिफ्लेक्शन आधा सेकंड लेट था। मैंने सिर हिलाया, आस ने सिर हिलाया, शीशे ने बाद में हिलाया। मेरे अंदर कुछ बैठ गया। उस रात नींद नहीं आई। हर बार आंख बंद करती वही कॉरिडोर दिखता, तीसरी मंजिल, पीली लाइट और दूर से आती कदमों की आहट। अब गिनती में नहीं, बुलावे में, जैसे कोई कह रहा हो वापस आओ। अगले दिन मैंने उस ईमेल को खोलने की हिम्मत की। अटैचमेंट के अंदर सिर्फ रजिस्टर नहीं था, एक ऑडियो फाइल भी थी। नाम attendance_304.wav। प्ले दबाते ही मेरी ही आवाज़ सुनाई दी, लेकिन मैंने वो कभी रिकॉर्ड नहीं किया था। मैं यहाँ हूँ, सोमवार है, अगर कोई ये सुन रहा है तो मैं अब कमरा 304 हूँ। मेरे हाथ कांपने लगे। आवाज़ आगे बोली, रजिस्टर के पन्ने पलटने की आवाज़, कागज़ सरसराते हैं और फिर कई लड़कियों की एक साथ फुसफुसाहट, नाम पढ़ो, नाम पढ़ो। मैंने लैपटॉप बंद कर दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, 3 बार, बिल्कुल उसी लय में जैसे हॉस्टल की रातों में। बाहर एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी, बाल बंधे हुए। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं नई वार्डन हूँ। मेरे पेट में कुछ गिर गया। उसने अंदर झांक कर देखा और बोली, आप लेट हो गई, अटेंडेंस बाकी है। मैंने कहा, ये मेरा घर है। वो बोली, हर जगह नियम होते हैं। वही लाइन, वही आवाज़। मैंने दरवाज़ा बंद किया, कुंडी लगाई, दिल जैसे सीने से बाहर। फ़ोन उठाया, नेटवर्क नहीं। घड़ी देखी, 3:03। लाइट अपने आप बुझ गई। 3:04। कमरा फैलने लगा, दीवारें दूर जाती हुई। फर्श पर नंबर उभर आया, 304। मेरे घर का कमरा बदल चुका था। अलमारी की जगह बेड, बेड के पास वही रजिस्टर खुला हुआ। पहली लाइन, रीना, पायल और न जाने कितने नाम। आखिरी लाइन, मेरा नाम अब चमक रहा था। पीछे से आवाज़ आई, मेरी अपनी, अब तुम्हारी बारी है। मैंने शीशे में देखा, मेरा रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था और मैं नहीं। मुझे समझ आ गया,
304 कोई जगह नहीं है। 304 एक स्थिति है। जो डर को देख ले और उसे छोड़कर भाग जाए, वह आधा रह जाता है और आधा वहीं अटेंडेंस देता रहता है। मैंने आखिरी ताकत से रजिस्टर उठाया और उसका पन्ना फाड़ दिया। कमरे में चीखें गूंज उठीं, दूर घंटी बजने लगी, दीवारें कांपने लगी। वार्डन की आवाज़ गुस्से में, नाम नहीं काटे जाते। मैं चिल्लाई तो लिखे भी नहीं जाते। सब कुछ अंधेरा। जब होश आया, मैं फर्श पर पड़ी थी। मेरा असली कमरा, असली घर, सुबह की धूप, घड़ी 6:20। सब खत्म। मैं हंस पड़ी शायद, पर आज भी हर सोमवार 3:04 पर मेरे फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है, अटेंडेंस पेंडिंग। और कहीं दूर किसी हॉस्टल के तीसरे फ्लोर पर कमरा 304 का दरवाज़ा धीरे से खुलता है। मैंने तय कर लिया था कि इस बार नोटिफिकेशन को अनदेखा नहीं करूंगी। हर सोमवार 3:04 पर आने वाला वही अलर्ट, अटेंडेंस पेंडिंग, अब सिर्फ चेतावनी नहीं था, वो न्योता था। और जो न्योते को बार बार ठुकराए, उसे ढूंढ लिया जाता है। उस सोमवार मैं जाग रही थी, लाइट जल रही थी, फ़ोन हाथ में था। 3:03 पर मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन कर दी। खुद से कहा, अगर कुछ हुआ तो सबूत रहेगा। 3:04। फ़ोन वाइब्रेट नहीं हुआ, घंटी नहीं बजी, कमरा शांत था। मैंने राहत की सांस ली और तभी रिकॉर्डिंग में पीछे से एक आवाज़ आई, मेरे कमरे में नहीं, रिकॉर्डिंग में। इस बार तुम समय पर हो। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। हवा सरसराती है, लेकिन खिड़कियां बंद थीं। स्क्रीन पर लाइव वीडियो में मैंने खुद को देखा। मैं कुर्सी पर बैठी थी, पर वीडियो के बैकग्राउंड में दरवाज़ा आधा खुला था, जबकि असल में मेरा दरवाज़ा बंद था। वीडियो में एक साया अंदर आया, लंबा नहीं, साफ नहीं, जैसे किसी ने अंधेरे को इंसानी शक्ल दे दी हो। उसने कैमरे की तरफ देखा और मुस्कुराया। रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो गई। उसी पल मेरे फ़ोन पर एक नया ईमेल आया। सेंडर वार्डन @304, सब्जेक्ट फाइनल शिफ्ट। अटैचमेंट में एक मैप था, मेरा शहर और एक लाल गोला, ठीक उसी जगह जहां कभी मेरा पुराना हॉस्टल था। नीचे लिखा था, 304 हमेशा वहीं से शुरू होता है जहां तुमने पहली बार मना किया था। मुझे समझ आ गया, कहानी अधूरी थी। मैंने रजिस्टर बंद किया था, पन्ना फाड़ा था, पर सिस्टम बंद नहीं किया था। 304 किसी एक हॉस्टल में कैद नहीं था, वो डर की ड्यूटी थी और हर ड्यूटी को कोई ना कोई संभालता है। मैं वापस गई। हॉस्टल अब बंद पड़ा था, बोर्ड जंग लगा हुआ, गेट पर ताला, फिर भी अंदर से लाइट की हल्की पीली रेखा दिख रही थी। तीसरी मंजिल पर सीढ़ियां चढ़ते हुए कदमों की आहट मेरी नहीं थी। हर स्टेप पर लगता कोई पीछे है, पर मुड़ती तो कोई नहीं। कॉरिडोर वैसा ही था, लंबा, ठंडा, समय से बाहर। कमरा 304 खुला था। अंदर कोई बेड नहीं, कोई रजिस्टर नहीं, बस एक कुर्सी और सामने दीवार भर शीशा। उस शीशे में मैं नहीं थी, वहाँ वार्डन खड़ी थी, वही सफ़ेद साड़ी, पर चेहरा बदलता हुआ, रीना, पायल और न जाने कितने नाम। उसने कहा, अब समझ आई? मैंने पूछा, 304 क्या है? वो बोली, 304 वो लोग हैं जो डर को पहचान लेते हैं, और जो पहचान लेते हैं उन्हें संभालना पड़ता है। मैंने कहा, मैं नहीं करूँगी। वो मुस्कुराई, यही तो तुमने पहली बार कहा था। शीशे में दृश्य बदला। मैंने देखा, नए नए बच्चे, नए हॉस्टल, नए डर। हर जगह एक 304 बन रहा था और हर जगह कोई वार्डन चाहिए थी। अगर मैं मना करूं, उसकी आवाज़ भारी हो गई, तो तुम नाम बन जाओगी और नाम कभी बाहर नहीं जाते। मुझे विकल्प दिख गया, डर के खिलाफ भागना
या डर के बीच खड़ा होना। मैं कुर्सी पर बैठ गई। कमरा स्थिर हो गया, आवाज़ें शांत। दूर घंटी एक आखिरी बार बजी, जैसे शिफ्ट शुरू होने का संकेत। आज अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब मैं सफल रही। अब हर सोमवार 3:04 पर नोटिफिकेशन तुम्हारे पास नहीं जाएगा, क्योंकि कोई है जो अटेंडेंस ले रहा है। पर याद रखना, अगर कभी तुम्हें लगे कि कोई कमरा तुम्हें बुला रहा है और नंबर 304 दिखे तो मुड़ जाना, क्योंकि हर बार कोई बैठा हो ये ज़रूरी नहीं, और अगर कोई न हो तो शायद अगली कुर्सी तुम्हारे लिए हो। मैंने सोचा था कुर्सी पर बैठते ही सब थम जाएगा, आवाज़ें, नोटिफिकेशन, सोमवार, सब। पर सच्चाई ये है कि 304 ख़त्म नहीं होता, वो बस शिफ्ट बदलता है। पहला सोमवार शांत था, 3:04 पर कुछ नहीं हुआ। दूसरा भी। तीसरे सोमवार मुझे लगा मैंने जीत लिया है। तभी नीचे सड़क से दूर घंटी की आवाज़ आई। कोई मंदिर नहीं था पास में। आवाज़ मेरे अंदर से आई थी, जैसे शरीर के भीतर कोई समय बजा हो। उस रात पहली कॉल आई, अनजान नंबर। मैंने उठाया नहीं, फ़ोन अपने आप ऑन हो गया। दूसरी तरफ एक लड़की रो रही थी, उसकी सांस टूटी हुई थी। मैम, हमारे हॉस्टल में कमरा 304। मैंने आंखें बंद कर ली। वही शुरुआत, वही डर। मैंने पूछा, सोमवार है? वो चुप हो गई, फिर बोली, आपको कैसे पता? मैं समझ गई, अब मैं वार्डन नहीं थी, मैं कनेक्शन थी। हर हफ्ते एक कॉल, अलग शहर, अलग हॉस्टल, पर पैटर्न वही। 3:04, रजिस्टर, नाम। जो गायब होते वो कॉल नहीं करते, जो बच जाते वो कांपते हुए सच बताते। मैं उन्हें एक ही बात कहती, 304 में मत जाना। कुछ सुनते, कुछ नहीं। जो नहीं सुनते वो अगले सोमवार कॉल नहीं करते। धीरे धीरे मेरी नींद कम होने लगी। सपनों में शीशे दिखते, हर शीशे में मैं, अलग उम्र, अलग चेहरे। सब कुर्सी पर बैठी, सब थकी हुई। मुझे एहसास हुआ 304 सिर्फ जगह या ड्यूटी नहीं, वो संख्या है। जितने डर को संभालने वाले उतनी 304S। एक रात कॉल आई और आवाज़ मेरी थी, अब तुम भी थक गई हो। मैंने फ़ोन फेंक दिया। दीवार पर लगा शीशा अपने आप दरक गया। उसमें से मेरा रिफ्लेक्शन बाहर निकला, मुस्कुराता हुआ। डर संभालने वालों का भी कोई संभालने वाला चाहिए। मुझे समझ आ गया, अगला स्टेप, या तो मैं किसी और को बैठाऊं, या फिर 304 खुद फैसला करेगा। उस सोमवार 3:04 पर कोई कॉल नहीं आई। शहर में अचानक बिजली चली गई। हर मोबाइल एक साथ वाइब्रेट हुआ। एक ही नोटिफिकेशन, न्यू रूम असाइंड 304। और इस बार पता किसी हॉस्टल का नहीं था, पता तुम्हारा था। अगर अभी तुम्हें लगा कि पीछे कोई खड़ा है, अगर घड़ी देखी और समय 3:04 था, तो समझ जाना मैंने चेतावनी दी थी। अब अटेंडेंस तुम्हारी है। जब नोटिफिकेशन में तुम्हारा पता दिखा तो मुझे पहली बार डर लगा। पहले जो था वो जिम्मेदारी थी, अब जो था वो अपराध बोध था, क्योंकि 304 ने अगला कमरा चुन लिया था। और इस बार मैंने उसे रोका नहीं। मैंने सोचा था सिस्टम मुझे इस्तेमाल कर रहा है, पर सच ये है कि सिस्टम हम सबसे बनता है, जो सुनते हैं, जो डरते हैं और जो आखिर में मान जाते हैं। उस सोमवार में बाहर निकली, सड़कों पर सन्नाटा था। 3:02। मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ी थी। हाँ, वहीं जहां अभी तुम हो। ऊपर की खिड़की में हल्की रोशनी थी, वही पीली, वही पुरानी। 3:03। मेरे फ़ोन पर आखिरी कॉल आई। अननोन नहीं था, कॉन्टेक्ट नेम 304। मैंने उठाया। दूसरी तरफ कोई आवाज़ नहीं थी, बस सांस।
जानी पहचानी, जैसे तुम्हारी। मैंने कहा, अभी भी समय है। फोन में हल्की हंसी आई। तुमने भी यही कहा था। 3:04। ऊपर वाले कमरे की लाइट अपने आप बुझ गई, फिर जली, फिर स्थिर हो गई। मुझे पता था अंदर क्या हो रहा है। दरवाज़ा जो पहले बस दरवाज़ा था, अब कमरा बन चुका था। नंबर नहीं लिखा था दीवार पर, लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 304 दिखता नहीं, 304 महसूस होता है। मुझे लगा अगर मैं अभी बोल दूं, सब रुक सकता है। मैं चिल्ला सकती थी, दरवाज़ा खटखटा सकती थी। पर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यही वो पल था जहां हर वार्डन फेल होती है। डर को रोकना आसान है, डर की जगह लेना मुश्किल। मैंने वापस मुड़ते हुए शीशे में देखा। मेरे पीछे अब कई परछाइयां थीं, सब कुर्सियों पर बैठी, सब शांत, सब इंतजार में। घर के अंदर से आवाज आई, दरवाजा चरमराया, फिर कदमों की आहट, फिर एक हल्की फुसफुसाहट, नाम, और कोई बोला, तुम्हारी आवाज में मैं हूं। मेरा फोन बंद हो गया, हमेशा के लिए। अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब कहानी आगे बढ़ चुकी है। अब कोई पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि 304 की कहानियां लिखी नहीं जाती, वो ट्रांसफर होती हैं, आवाज से आवाज, डर से डर। और अगर आज रात तुम्हें लगे कि ये सब बस कहानी थी, तो एक बार घड़ी देख लेना। अगर समय 3:04 है तो समझ जाना, अटेंडेंस पूरी हो चुकी है।